तो देखिए सर 6 नंबर क्वेश्चन हल करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक आयताकार खेत का जो विकर्ण है उसकी छोटी भुजा 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजा ज्ञात कीजिए। यानी खेत की लंबाई और चौड़ाई को ज्ञात करने लगा कह रहा है। ठीक है, चलिए करते हैं। यानी जो खेत है एक तरह क्या है, आयताकार है। कैसा है? आयताकार। ये क्या है? आयत है। यानी इसी तरह खेत है, यानी कह दिया कि एक खेत आयताकार, आयत ही होता है ना, यानी कि सामने वाला भुजा क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो इसका सामने ये है, बराबर होगा, इसका सामने वाला ये बराबर, दोनों आपस में बराबर है कि नहीं है? बराबर है। तो एक आयताकार खेत का विकर्ण, विकर्ण किसको बोलते हैं? यही ये क्या है? ये विकर्ण है ना, ये बीच में डाला गया जो है वो क्या है? विकर्ण है। तो विकर्ण उसकी छोटी भुजा से, छोटी भुजा क्या है? या तो ये है या ये दोनों छोटी भुजा है ना, या इसको मान लीजिए, इसको मान लीजिए, दोनों क्या फ़र्क पड़ता है? दोनों का मान तो सेम ही, दोनों बराबर है। तो छोटी भुजा की बात करेंगे, छोटी भुजा ये क्या है? ये छोटी भुजा है। और ये वाला क्या है? सबसे बड़ी भुजा है ना। तो कह रहा है एक आयताकार खेत का विकर्ण, ये जो विकर्ण है उसकी छोटी भुजा, यानी कि ये छोटी भुजा 60 मीटर अधिक लंबा है। यानी क्वेश्चन कह रहा है जो आयताकार खेत है उसकी छोटी भुजा से विकर्ण जो है 60 मीटर अधिक है। तो पहले हमको छोटी भुजा मालूम करना होगा ना, तब ना 60 मीटर अधिक करेंगे। तो मालूम तो हमें है नहीं, तो जो चीज़ मालूम नहीं है उसको क्या एक से मानेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हल माना आयताकार खेत का छोटी भुजा बराबर x मीटर, क्योंकि मीटर में हर कुछ है तो मीटर में ही लेंगे। ठीक है, तो क्या मान लिए? x मीटर। ठीक, जब इस छोटी भुजा यानी कि ये x हो जाएगा तो विकर्ण कितना होगा? x प्लस 60 हो जाएगा। तो कह दिया क्वेश्चन कि विकर्ण जो है उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, इसलिए x में 60 क्या कर दिए? जोड़ दिए। आए बात समझ में? अब चलिए आगे। यदि बड़ी भुजा ये है, ठीक है, बड़ी भुजा छोटी भुजा से, छोटी भुजा ये हुआ है ना, 30 मीटर अधिक है। यानी ये जो बड़ी भुजा है वो छोटी भुजा से कितना अधिक है? तो 30 मीटर, यानी कि x प्लस कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। आइए बस समझ में क्या हो जाएगा? x प्लस 30। यह मीटर कर सकते हैं आप साइड में, यहाँ भी मीटर कर सकते हैं। ठीक, तो एक तरह से यहाँ पर देखिए कि ABC, ये कौन सा त्रिभुज बन गया यहाँ पे? तो आपको देखने में लग रहा होगा यहाँ पर कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज देखने में समकोण त्रिभुज है भी, क्योंकि ये लंब है ना। ठीक है, तो क्या बन गया? समकोण त्रिभुज। और आपको मालूम है जहाँ भी समकोण त्रिभुज आएगा वहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगेगा ही लगेगा। तो क्या करेंगे यहाँ पर? पाइथागोरस यहाँ प्रमेय का यूज़ करेंगे इस जगह पे। तो यहाँ पर देखिए आगे करते हैं, प्रश्न से यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC, यही है ना, यहाँ पर लिखेंगे ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, क्या? पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, क्या फॉर्मूला होता है? तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण ही AC है, यहाँ लिखेंगे तो AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इतना कर लिए। देखिए इसमें AC कितना है? तो AC है x प्लस 60, क्या है? x प्लस 60 का होल स्क्वायर लिख दिए। फिर बराबर है, बराबर देंगे। AB है तो AB कितना है? x है, यहाँ क्या आ जाएगा? x का स्क्वायर प्लस BC कितना है? तो BC x प्लस 30 है, यहाँ लिखेंगे x प्लस 30 का होल स्क्वायर। आइए बस हो गया था ना। चलिए अब यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला याद है, वो लग जाएगा यहाँ पे, यहाँ भी लगेगा, है ना। फॉर्मूला तो होना चाहिए ना। तो वीडियो आ रहा है नीचे क्लियर, पूरा नीचे दिखाई पड़ रहा है साफ साफ? चलिए साफ तो है। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला तब यूज़ करेंगे। तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर, यानी कि x का स्क्वायर
+2 इंटू ए एक्स है, एक्स इंटू बी कितना है 60 है, तो 60 आ जाएगा। प्लस बी स्क्वायर होता है तो प्लस 60 का क्या हो जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। ये कहाँ से लिखे बात समझ में आई, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो फॉर्मूला है उसी से किए हैं। इसको ए समझे इसको बी समझेंगे तो उस फॉर्मूला का यूज़ करके इतना आप ला सकते हैं आराम से। फिर बराबर है तो बराबर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे, फिर प्लस है प्लस लिखेंगे, यहाँ भी वही फॉर्मूला लगेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि एक्स का स्क्वायर +2 इंटू ए एक्स है, एक्स इंटू बी कितना 30 है तो 30 लिखेंगे, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 30 का क्या आ जाएगा यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, सबसे पहले आप लोग ऊपर नोट कीजिए, वाला नोट कीजिए जल्दी तेजी में, कर ले नोट। चलिए यहाँ से चलिए आप इसी चीज़ को यहाँ पर लिखेंगे। देखिए सबसे पहले एक काम कीजिए, यहाँ पर काट दीजिए आराम से, ये कट जाएगा। यहाँ देखिए ये और ये कट जाएगा है ना, क्योंकि इसको इधर लाएंगे तो माइनस में कट जाएगा आराम से, ये दोनों कट गया। ठीक, चलिए आप लिखिए तो कितना 60 दूनी कितना होगा 60 दूनी 120, एक्स है तो एक्स यानी गुना कर दिए तीनों आपस में, इतना आ जाएगा। फिर प्लस है प्लस 60 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 60 का स्क्वायर आ जाएगा 3600 है ना, कितना आ जाएगा 3600 आ जाएगा आराम से। उसके बाद फिर बराबर है तो बराबर देंगे, ये बचा हुआ एक्स स्क्वायर इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर, फिर प्लस है प्लस देंगे। अब यहाँ देखिए 30 दूनी 60, 60 इंटू एक्स कितना आ जाएगा 60x आ जाएगा 60x, फिर प्लस है तो प्लस 30 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 900। ठीक है, क्या किया देखिए ये दोनों एक्स स्क्वायर कट गया आपस में। ठीक, अब यहाँ गुना किए तो 120x आ गया, 60 का स्क्वायर 3600 आ गया, फिर बराबर है तो बराबर दिए, ये बचा हुआ एक्स स्क्वायर इसको लिखे, फिर प्लस प्लस और इन तीनों को गुना कर दिए 60x आ गया, और 30 का स्क्वायर करेंगे 900 आ जाएगा। आए बात समझ में। चलिए अब चलते आगे। एक काम कीजिए ना, इस पूरे को इधर लेके चलाइए है ना, इस पूरे को इधर लेके चलाइए। ठीक है, तो देखिए इधर 120x प्लस 3600 इधर लाइए तो माइनस कितना होगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा आराम से। ये भी इसको भी इधर लाइए तो क्या होगा -60x हो जाएगा, इसको भी इधर लाइए तो माइनस कितना होगा 900, बराबर कितना बचा कुछ नहीं तो 0 बच गया। अरे इस पूरे को हम इधर लाए तो चिन्ह क्या होगा बदल गया। ठीक है, अब इधर देखिए, अब सजा लिखना है, कैसे लिखना सजा मैंने कि पहले जो एक्स स्क्वायर बराबर है उसको लिखेंगे पहले। ठीक है, तो आगे में किसका है माइनस है, ये यहाँ लिखेंगे -x² लिखेंगे। ठीक, सबसे पहले इसको लिखना है, उसके बाद एक्स वाला लिखना है, यानी कि 120 और -60 करेंगे तो कितना होगा प्लस 60x आ जाएगा, यानी 120 में हम 60x घटाएंगे ना इन दोनों आपस में, तो घटाने पर 60x आ जाएगा। ठीक, फिर इधर देखिए 3600 में क्या करेंगे 900 घटाना पड़ेगा, तो चिन्ह प्लस का है क्योंकि ये बड़ा है, यहाँ प्लस देंगे। 3600 में आप 900 घटाइए तो कितना आ जाएगा 0 0। ठीक है, अब उसके बाद 9 7 16, यहाँ कितना बचा 2, यहाँ 2 आ जाएगा, बराबर कुछ नहीं तो 0। इतना आपको समझ में आया, कुछ नहीं किए हैं, मतलब जोड़ घटा किए हैं सिर्फ। इसको पहले हम सजा के लिखें, यानी एक्स स्क्वायर को पहले लिखें। ठीक, फिर इन दोनों को आपस में घटाए, इतना आ गया। उसके बाद 3600 और 900 को घटाए 2700 आ गया, बराबर 0। अब ये देखिए माइनस आगे में देखने में आपको अच्छा नहीं लग रहा होता, तो क्या करेंगे हम माइनस कॉमन ले लेंगे। ठीक है, ताकि देखने में भी थोड़ा अच्छा लगे। तो माइनस जब कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि ये माइनस प्लस बन जाएगा है ना, और ये प्लस क्या बन जाएगा माइनस, यानी इस पूरे से ले रहे हैं माइनस कॉमन हम। ठीक है, और ये प्लस क्या बन जाएगा -2700 बराबर 0। माइनस लेने का मतलब होता है कि जो प्लस है ना वो माइनस बन जाएगा, और जो माइनस है वो क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। ठीक, अब ये गुना में है माइनस, इसको उधर भेजेंगे तो किसमें भाग में आ जाएगा, यानी सिर्फ 0 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर -60x -2700 बराबर 0 आ जाएगा, क्योंकि माइनस नीचे आएगा तो 0 जो होता है माइनस प्लस कुछ होता ही नहीं है वो। ठीक है, 0 0 होता है, सिर्फ 0 आ जाएगा सिर्फ, यानी अब ये क्या आ गया द्विघात समीकरण आ गया आपके पास। अब द्विघात जब समीकरण मेन तो निकालना यही है, द्विघात समीकरण ही निकालना है। जब द्विघात समीकरण आ ही गया, इसका क्या करेंगे, या द्विघात सूत्र से एक्स का मान निकालेंगे या गुणनखंड करके निकालेंगे। तो निकालते हैं अभी, इसको पहले आप नोट कीजिए जल्दी से।
तो चलिए इसको ऊपर लिखते हैं। यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है माइनस 60x है और माइनस 2700 बराबर 0। चलिए गुणनखंड विधि से करते हैं। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है उसको और अचर पद दोनों क्या करेंगे, गुना करेंगे। इसके आगे 1 है, 1 को 27 से गुना करेंगे, वही आएगा 27 ही आएगा। 27 क्या करना, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो फटाफट कीजिए इधर साइड में। चलिए 3 से करेंगे यानी कितना होगा, 2 से भी वैसे हो जाएगा। चलिए 3 से ही करते हैं, क्या दिक्कत है। 3 9 27, 0 0 उतार दीजिए, फिर 3 से ही कर दीजिए। 3 3 9, 0 0 उतार देंगे, फिर 3 से ही कर दीजिए ना। 3 कम 3, 0 0 उतार दीजिए, फिर 2 से करेंगे तो कितना होगा, 50 हो जाएगा। डायरेक्ट 5 से कर दीजिए ना तो 10 आ जाएगा, ठीक। फिर 5 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह क्या करेंगे हम, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो कर लिया आराम से, पहले 3 से किए, फिर 3 से किए, फिर 3 से किए, फिर 2 से किए, फिर 5 से किए, है ना। उसके बाद फिर 5 से कर दिए। तो इस तरह से कर दिए। आप किसी तरह से क्या करना है, इसको आप जोड़ या घटा करके या गुणा कुछ भी करना पड़े, 60x आपको लाना पड़ेगा। चलिए कोशिश करते लाने का, एक अंक कीजिए ना। सोचिए बेचारे क्या करना पड़ेगा, सोचिए पहले। 3 3 9, 9 3 27 होगा क्या। थोड़ा इसी जगह थोड़ा आपको टेंशन होगा करने में, लेकिन टेंशन मत लीजिए, हो जाएगा आराम से। 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 3 54, 54 और नहीं होगा ऐसे। 5 दूनी 10, 10 5 50, ठीक होगा ऐसे। एक अंक पर यहाँ देखिए, 5 5 25 होगा, 25 दूनी 50, है ना। और 3 दूनी 6, 18 18 3 54, 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 3 54, ऐसे भी नहीं हो रहा है। एक अंक कीजिए, देखिए 5 को 2 से कीजिए, 5 दूनी 10, 10 को 3 से कीजिए, कितना होगा, 10 3 30 हो गया, ठीक है। और जो बचा उसको गुना कर, देखिए यहाँ पर 3 3 9, 9 5 45, 45 दूनी 90। तो 90 में अगर 30 घटाएंगे 60 नहीं आएगा, आ जाएगा ना। चलिए हो गया। तो क्या किया, देखिए सबसे पहले इस 5 को हम 2 से गुना किए तो 5 दूनी 10, 10 को 3 से किए, 10 3 30, तो 30 आ गया। उसके बाद जो बचा उसको अलग गुना कर दिए। ये 3 3 बचा हुआ है ना, गुना कीजिए, 3 3 9, है ना। फिर ये 5 बचा हुआ है तो 9 5 45, फिर 2 बचा हुआ है, 45 दूनी 90। अब 90 में 30 घटाएंगे 60 आ जाएगा आराम से। ये हो तो गया। यहाँ पर लिखिए 90x माइनस 30x, ठीक। उसके बाद माइनस कितना है, 2700। इसको मिटाइए पहले, पावर क्या करेंगे 0, ठीक है। चलिए अब ब्रैकेट तोड़ना है। एक्स स्क्वायर माइनस इंटू प्लस माइनस होगा 90x, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा 30x, माइनस 2700 तो माइनस 2700 बराबर 0। अब इन दोनों से और इन दोनों से कुछ कॉमन लेना है, जो भी कॉमन आ जाएगा। दोनों में देखिए x कॉमन आ रहा है तो क्या करेंगे हम, x कॉमन लेंगे। तो x जब कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ 90 बचेगा। और इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, तो इन दोनों में देखिए 30 कॉमन आ रहा है, इसमें 30 है, ठीक है। तो प्लस 30 क्या करेंगे हम, कॉमन लेंगे तो यहाँ सिर्फ क्या बचेगा, x बचेगा, ये माइनस माइनस बचेगा, ठीक है। अब इसका कैसे मालूम कि 30 में बचा, सिंपल देखिए 30 को आप 90 से गुना कीजिएगा ना तो 2700 आ जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट आप यहाँ 90 कर दीजिए। अगर ऐसे समझ में आपको नहीं आता है, ये सोच लीजिए जो चीज़ यहाँ है वही चीज़ यहाँ आएगा, ठीक है। या 30 को 90 से गुना कीजिएगा 2700 आ जाएगा आराम से, बराबर कितना आएगा 0। अब चलिए जो गुना में है उसको अलग कर लीजिए पहले, ठीक। जो कॉमन मतलब जो कॉमन लिए हैं तो x है, x से लिखेंगे प्लस 30 से प्लस 30 एक जगह कर लेंगे। इन दोनों में कोई एक ही लिखना है तो x माइनस 90 एक लिख लीजिए बराबर 0। अब x का मान निकालना पड़ेगा, चलिए साइड में इधर निकालते हैं। देखिए इधर x प्लस 30 बराबर क्या करेंगे, एक बार 0 के बराबर इसको करेंगे, एक बार इसको करना पड़ेगा। यहाँ साइड में कीजिए x प्लस 90 बराबर 0 कर लिए। सॉरी यहाँ प्लस नहीं, यहाँ माइनस होगा, क्या होगा माइनस यहाँ पे ना, तो माइनस करेंगे। देखिए इधर तो x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस 30, यहाँ कितना आएगा x बराबर 90 आ जाएगा, ये माइनस है, उधर क्या होगा प्लस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर माइनस 30 नेगेटिव आ गया ना,
तो कभी भी भुजा का मान नेगेटिव होता है? नहीं होता है। इसलिए ये जो माइनस वाला इसका मान मान्य नहीं होगा। यहाँ पर लिखेंगे अतः ऋणात्मक मान मान्य नहीं होगा। आई बात समझ में? यानी जो नेगेटिव है ये मान इसमें हम नहीं लेंगे, पॉजिटिव यानी 90 वाला लेंगे। तो इधर देखिए, इसको लोड कीजिए, पहले वाला को नोट कर लीजिए। चलिए अब यहाँ जो चीज़ 90 आया है वो समझिए आप। तो 90 क्या आया? 90 वाला छोटी भुजा आ गया, छोटी भुजा 90 आया ना। तो एक्स का हम छोटी भुजा क्या माने थे? एक्स माने थे। तो एक्स कितना आया है? 90 आया। छोटी भुजा क्या हो गया? 90। यहाँ पर लिखेंगे अतः, यहाँ लिखें ऐसा लिखिए, आयताकार खेत की आयताकार खेत की छोटी भुजा बराबर कितना मानेंगे? कितना आ गया? 90। यहाँ लिखेंगे 90 मीटर एम लगा देंगे, यानी मीटर लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि मीटर में जाता सब कुछ। तो छोटी भुजा 90 आ गया, तो बड़ी भुजा कितना होगा? तो यहाँ 90 जोड़ दीजिए ना, 90 प्लस कितना होगा? 30, कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे बड़ी भुजा बराबर कितना आ जाएगा? तो 90 प्लस 30, तो कितना आ जाएगा? 120 मीटर हो गया। क्या कह रहा था क्वेश्चन? खेत की भुजा ज्ञात कीजिए। तो भुजा ज्ञात हो गया ना, इसको विकर्ण वाला नहीं निकालना है। भुजा तो दो ही हुआ ना, ये किए वाला, ये किए वाला, ठीक। इसका भी निकल गया, ये भी निकल गया, छोटी भुजा भी निकल, बड़ी भुजा भी निकल गया, बस हो गया, यही आंसर हो गया, ठीक है। तो किस तरह किया आपको समझ आ गया? माइनस क्यों नहीं लिया मालूम हो पड़ा? क्योंकि माइनस नेगेटिव मान कभी भी भुजा का होता ही नहीं है, इसलिए नेगेटिव वाला मान नहीं लिए, पॉजिटिव जो रहेगा उसी को लेना है, ठीक है। तो इसमें जितना भी क्वेश्चन लगभग इसी तरह से बनेगा। इसमें सिंपल दिक्कत आपको कहाँ पर होगा कि आपको समीकरण लाने में दिक्कत होगा। द्विघात समीकरण कैसे लाएंगे वो लाने में दिक्कत होगा, क्योंकि द्विघात समीकरण जब आ जाएगा तब आगे कर सकते हैं आराम से। तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, बाकी आप रिवाइज करते रहिए, आपको अपने आप हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट कीजिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को हम नहीं लिखे यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, लेंदी है, इसलिए नहीं लिखे। क्योंकि अगर लिखेंगे तो आधा बोर्ड क्वेश्चन में ही खत्म हो जाएगा, इसलिए जगह नहीं बचेगा, इसलिए नहीं लिखे हैं। लेकिन आप लोग क्वेश्चन बुक में देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। तो उसके द्वारा दोनों विषय में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि शेफाली जो है, ठीक है, एक एग्ज़ाम हुआ था इसका क्लास में, तो गणित और अंग्रेजी दोनों मिला करके उसको 30 नंबर मिला था। अंग्रेजी और गणित दोनों मिल करके 30 नंबर उसको प्राप्त हुआ था। तो इसमें ये चेक करना, आपको ये ज्ञात करना है कि गणित में कितना मिला और अंग्रेजी में कितना मिला, वो आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ निकालने के लिए कह रहा है उसको पहले आप कुछ मान लेना। कह रहा है कि दोनों विषय में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले हम गणित में कुछ मान लेंगे, ठीक है। चलिए क्या शुरू करते हैं। देखेंगे, माना गणित में प्राप्त अंक बराबर क्या होगा? x। क्या हो जाएगा? x मान लिए। तो गणित का जब x होगा तो अंग्रेजी का कितना होगा बताइए? अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर कितना होगा? तो 30 माइनस x। ये 30 माइनस x देख करके आपको हैरानी होगी कि सर कैसे हो गया ये, ठीक है। तो घबराइए मत, बता रहे हैं, समझिए। मान लीजिए आपका कहीं पर आपका स्कूल में एग्ज़ाम हुआ होगा, ठीक है। उस समय मान लीजिए आपका 30 नंबर गणित और अंग्रेजी में मिला, दोनों मिला करके 30 नंबर आया है, दोनों जोड़ करके, सिर्फ एक किताब में नहीं, गणित और अंग्रेजी दोनों में मिला करके आपको 30 नंबर मिला है। अगर ये कहें कि आपको गणित में 10 मिला हो तो अंग्रेजी में कितना मिला होगा? तो बोलिएगा 20, यही बोलिएगा ना। अगर हम कहेंगे कि आपको गणित में 10 नंबर मिला है तो अंग्रेजी में कितना मिलेगा? 20,
कि टोटल आपको 30 नंबर मिला है, तो 30 नंबर में हो सकता है, तो गणित में अगर 10 नंबर मिल जाएगा तो अंग्रेजी में कितना मिलेगा, 20 मिलेगा। यानी कि 30 में 10 घटाए तब ना 20 आया। ठीक उसी प्रकार हम यहाँ पे 30 में जो गणित में अंक प्राप्त है उसको घटा दिए हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर 30 माइनस एक्स किए, यानी कि 30 जो है यहाँ पे ये दोनों मिला कर आया था, तो 30 में अगर हम गणित का अंक माइनस कर देंगे तो अंग्रेजी का बच जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर 30 माइनस एक्स लिखें। ठीक है, चलिए कपड़ा किधर गया। अब देखिए इधर, फिर आगे जो क्वेश्चन कह रहा है उसके हिसाब से देखेंगे। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, फिर कह रहा है यदि गणित में 2 अंक अधिक हो, गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले, तो गणित में क्या कह रहा है, फिर 2 अंक अधिक, तो यहाँ पर लिखेंगे यदि गणित में 2 अंक अधिक प्राप्त, यदि गणित में 2 अंक अधिक प्राप्त हो तो बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा, है ना, क्योंकि गणित में हम x माने हैं। फिर कह रहा है कि 2 अंक अगर अधिक प्राप्त हो तो x + 2 कर दिए। आई बात समझ, कितना हो गया, x + 2। फिर उसके बाद कह रहा है और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले, अंग्रेजी में कितना, 30 माइनस एक्स है, कह रहा अंग्रेजी में 3 अंक और कम मिले, तो 3 इसमें और क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। यहाँ पर लिखेंगे यदि अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले, कितना, 3 अंक कम मिले, तो क्या हो जाएगा, 30 पहले का है, 30 माइनस एक्स पहले का है और 3 कम और हो गया तो -3 कर देंगे। इसको हल करने पर आ जाएगा कितना, 30 में 3 घटाएंगे 27, माइनस एक्स है तो माइनस एक्स। आई बात समझ में। फिर कह रहा है तो उनके गुणनफल 210 होता है, यानी कि 27 माइनस एक्स और x + 2 का गुणनफल, यानी कि दोनों को गुणा करेंगे तो कितना होगा, 210 के बराबर। आई बात समझ में। ये क्वेश्चन कह रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा है जो वही चीज़ हम यहाँ पर लिखे हैं, यानी पहले सबसे पहले हम क्या किए यहाँ पे, गणित में जो प्राप्त अंक उसको मान लिए x, मालूम नहीं था। जब गणित का x हो जाएगा तो अंग्रेजी का 30 माइनस एक्स ही होगा, क्योंकि कुल 30 है। तो अगर हमको एक किताब का मालूम हो जाए, दूसरा मालूम हो जाएगा, माइनस कर दिए हैं। फिर कह रहा, आगे क्वेश्चन कह रहा है यदि गणित में 2 अंक क्या होगा, अधिक प्राप्त हो, तो 2 अंक अधिक प्राप्त हो तो पहले x था, 2 और जोड़ दिए इसमें। फिर कह रहा है कि यदि अंग्रेजी में 3 कम मिले तो 3 घटा दिए, पहले इतना था अब इतना हो गया। फिर कह रहा तो इन दोनों का गुणनफल, यानी x + 2 और 27 माइनस एक्स का जो गुणनफल होगा वो किसके बराबर होगा, 210। क्या होगा, 210। तो आगे यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से, ठीक है, यानी कि x + 2 × 27 माइनस एक्स बराबर कितना होगा, 210 का, यानी कि दोनों का गुणनफल बड़ा है, तो इन दोनों का आपस में क्या करेंगे, गुना कर देंगे और बराबर 210 कर देंगे। इसको हल करेंगे और उस x का आसानी से निकल जाएगा। तो इसको नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए यहाँ थोड़ा मिटाते हैं, यहाँ पे इस जगह पे ये वाला ऊपर में लिखते हैं, यहाँ पे प्रश्न से क्या है, x + 2 × 27 माइनस एक्स बराबर है 210 का। ठीक है, अब सिंपल गुना कर दीजिए ना, 27 को x से गुना करेंगे 27x हो जाएगा, और x को x करेंगे तो -x² हो जाएगा। फिर 27 को 2 से करेंगे तो कितना होगा, 27 दूनी 54, है ना। उसके बाद फिर प्लस इंटू माइनस माइनस, और 2 को x गुना करेंगे 2x होगा, बराबर कितना है, 210। 210 यहाँ पे आ जाएगा। आई बात समझ में।
कुछ नहीं किया, आपस में इन दोनों गुना कर दिए हैं। गुना करने का तरीका आपको पहले बताएं गुना कैसे करते हैं, ठीक है। आप यहाँ देखिए एक चीज़, एक्स वाले को पहले लिख लिया, यानी एक्स स्क्वायर वाले को पहले लिख लीजिए। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, इसके आगे माइनस है, यहाँ लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि सजा के लिखना है, ठीक है। उसके बाद 27 एक्स यहाँ पे है और माइनस 2 एक्स यहाँ पे है, तो इन दोनों को हल कर लीजिए। यहाँ प्लस यहाँ माइनस है तो दोनों घटेगा। 27 एक्स में 2 एक्स से घटाएंगे तो कितना बचेगा 25 एक्स, यानी कि प्लस 25 एक्स। फिर कितना है, ये जो प्लस 54 है ना उसको उधर भेज दीजिए, यानी कि बराबर 210 माइनस 54। आई बात समझ में? यानी कुछ नहीं किए हैं, ये 54 जो है यहाँ पे 210 जगह पे ही है, सिर्फ 54 को बराबर के हम उधर भेज दें। या नहीं तो एक काम कीजिए ना, 54 को रहने दीजिए, 54 को रहने देते हैं, इसी को इधर लाइए तो कितना होगा माइनस 210 बराबर 0 हो जाएगा। यानी कि एक्स स्क्वायर पहले लिखे हैं और इन दोनों को घटा दिए, इतना आ गया। उसके बाद ये जगह पे ही है, सिर्फ इसको इधर लाए हैं और बराबर 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25 एक्स घटाइए, तो 210 में 54 घटाएंगे तो चिन्ह माइनस का ही आएगा क्योंकि बड़ा ही है। तो कितना होगा 10 में 4 जाएगा 6, 0, 10 में 5 जाएगा 5, बचा कितना यहाँ पे 1 आ जाएगा बराबर 0, ठीक। और चेक कर ले क्या सही है ये, यानी 10 में 4 गया 6, बचा यहाँ पर 0, 10 में 5 गया 5, 1 बच जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि जो माइनस आगे में इसको माइनस हम कॉमन ले लेते हैं ताकि देखने में अच्छा लगेगा, थोड़ा देखने में अच्छा लगता है, इसलिए माइनस आगे में एक काम कीजिए ना, माइनस कॉमन कर लेंगे। तो माइनस जब कॉमन कर लेंगे एक्स स्क्वायर रहेगा, यानी ये माइनस प्लस बन जाएगा, ये प्लस का क्या बनेगा माइनस बन जाएगा। 25 एक्स है तो 25 एक्स, फिर ये माइनस क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। 156 है तो 56 आएगा बराबर 0। ये माइनस गुना में है, इधर किस में आ जाएगा भाग में आ जाएगा, यानी कि सिर्फ 0, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स, ठीक है, प्लस 156 बराबर कितना होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर खंड करेंगे, इसको नोट कीजिए, फिर आगे करते हैं, ठीक है। चलिए अब इसे क्या करें, इसका गुणनखंड करेंगे। या तो आप द्विघात सूत्रों से x का मान निकालेंगे या गुणनखंड विधि से इसका गुणनखंड करके x का मान निकालेंगे। तो x का मान निकालने के लिए गुणनखंड विधि से करते हैं, है ना। द्विघात सूत्र भी बताए हैं, आप दोनों विधि से कर सकते हैं, चाहे द्विघात सूत्रों से कीजिए या गुणनखंड विधि से कर सकते हैं, ठीक है। देखिए गुणनखंड विधि से ही करते हैं। तो x सबसे पहले क्या करेंगे, 156 का और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट रहेगा दोनों आपस में गुना करेंगे। इसके आगे 1 है तो 1 को 156 से गुना 156 ही आएगा। अब 156 को आधा गुणनखंड करके क्या लाना है हमको 25 एक्स लाना है, ठीक है। इधर साइड में करते हैं 156 का, दूसरे कीजिए 2 7 14 और 1 5 2 8 16, 2 3 6 1 7, यानी 2 9 18, फिर 3 से करेंगे 3 1 3 3 3 9। आप इस तरह से गुना करके, गुना करने के बाद जोड़ या घटा करके हमको क्या लाना है 25 एक्स लाना है। तो देखिए इधर ध्यान दीजिए, अगर 2 दूनी 4 करते हैं और 4 तिया 12, 12 और 13 को जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा आराम से, ठीक है। देखिए इधर एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे 12x प्लस 13x प्लस 156 बराबर 0। अब ये 12x 13x कहाँ लिखें, कैसे लिखें, ये आपको समझनी ज़रूरी है। यहाँ से लिखे हैं, यानी 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 आ गया, 13 भी लिख दिए, दोनों को जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा, ठीक। आप ब्रैकेट को तोड़ना है तो एक्स स्क्वायर माइनस इंटू प्लस माइनस होगा तो 12x माइनस इंटू प्लस माइनस 13x प्लस 156 आ जाएगा बराबर 0। अब इन दोनों में और दोनों में कॉमन लेना है। देखिए दोनों में हमको x नज़र आ रहा है, x कॉमन ले लेंगे, सिर्फ x बचेगा, x माइनस 12। इन दोनों में तो 13 आ जाएगा कॉमन, इसमें 13 है, ठीक है। माइनस 13 अगर कॉमन लेंगे तो सिर्फ x बचेगा यहाँ पे, और ये प्लस क्या बन जाएगा माइनस, और 13 का पारा कितना पर 156 आएगा, तो 13 का पारा 12 बार पढ़ने पर क्या आ जाएगा 156 आ जाएगा। आप गुना करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ 12 देंगे बराबर 0। अब जो बाहर है उसको अलग कर लीजिए पहले, तो x माइनस 13, यानी कि इसको और इसको एक जगह कर लेंगे, और इन दोनों में किसी एक ही को लिखना है तो x माइनस 12 एक बार लिख देते हैं बराबर 0। अब क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे, यहाँ भी निकालेंगे, ठीक। देखिए इधर एक बार x
सबसे पहले क्या करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, एक बार इसको करेंगे, यानी कि x माइनस 13 बराबर 0 कर ले 0 के बराबर, कॉमा एक बार इसको भी करेंगे, यानी कि x माइनस 12 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। यहाँ भी x बराबर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यानी कि ये माइनस है, इसको उधर भेजेंगे प्लस में आ जाएगा, ये भी माइनस में है, इसको उधर भेजेंगे तो प्लस में आ जाएगा। x का मान निकल गया। चलिए इसको पर नोट कीजिए वाला को, आप इसको मिटाएंगे अभी, नोट कीजिए जल्दी में। ठीक, अब यहाँ देखिए, अब जो चीज़ निकाला तो निकल गया आराम से। देखिए पहले इसमें देखिए x का मान 2 निकला है, एक 13 भी निकला, 12 भी निकला। तो हम x किसको माने थे, गणित में प्राप्त अंक, यानी गणित में जो प्राप्त अंक आ गया वो 13 भी आया, 12 भी आया। ठीक है, तो इसमें दोनों में कोई एक ही होगा, या तो 13 होगा या 12 होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे यदि गणित में 12 अंक प्राप्त हुआ तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर क्या होगा बताइए। तो अंग्रेजी में कितना, 30 माइनस x है, यहाँ पर 30 लिखेंगे, माइनस x के स्थान पर क्या लिखेंगे, 12, क्या लिखेंगे 12। तो बताइए कितना हो जाएगा, 30 में 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 10 में 2 गया 8, मतलब 18 बच जाएगा, है ना। यानी कि अगर देखिए x का मान 13 भी निकला, 12 भी निकला, दोनों निकला है। तो x किसको माने, गणित का मान माने, यानी कि जो अभी 13 और 12 जो है वो गणित का अंक प्राप्त है, यानी गणित में आया है, या तो 13 आएगा या 12 आएगा। तो एक बार हम 13 माने हैं, यहाँ लिखेंगे यदि गणित में 12 अंक प्राप्त हुआ। अगर गणित में 12 होगा तो अंग्रेजी में कितना होगा, 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18। तो कैसे 18 आया, तो यहाँ लिखिए, तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक, तो अंग्रेजी में कितना, 30 माइनस x है, तो 30 रहा। ठीक है, x किसका क्या है, x क्या है, x गणित में प्राप्त अंक है, तो गणित में 12 माने हैं, तो यहाँ 12 आ जाएगा, माइनस में घटाएंगे 18 आ गया। अब देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो 30 आ जाएगा, 18 और 12 जोड़िए आप, 30 आ जाएगा। तो एक बार हम 12 माने, एक बार क्या लेंगे, एक बार 13 लेंगे, क्या लेंगे, एक बार 13 लेंगे। यहीं पर नीचे लिखते हैं, यदि गणित में 13 अंक प्राप्त हुआ, कितना, 13 अंक प्राप्त हुआ तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर क्या होगा। देखिए 30 माइनस x है, यहाँ भी क्या लिखेंगे, 30 माइनस x लिखेंगे। ठीक, 30 रहेगा, माइनस x के स्थान पे क्या आ जाएगा, इस बार 13 आएगा, 12 नहीं, इस बार 13 माने हैं, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। और इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 17 आ गया। ये दिखाई पड़ रहा है नीचे में, चलिए दिखाई पड़ रहा है, तो कितना आ गया, 17 आ गया। तो दोनों को जोड़िए, 17 और 13 को जोड़ेंगे 30 हो जाएगा आराम से ना, और हो जाएगा 30। यानी इसमें 2 केस आ गया, या तो हो सकता है शेफाली को गणित में 12 अंक प्राप्त होगा, और गणित में 12 होगा तो अंग्रेजी में कितना होगा, 18 होगा, या गणित में 13 होगा तो अंग्रेजी में कितना होगा, 17 हो जाएगा। तो ये दोनों इसका आंसर हो जाएगा, हम किसी एक के बारे में नहीं कह सकते हैं, क्योंकि 2 केस आ गया, इसका आंसर दोनों होगा। आए बात समझ में, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको नोट कीजिए आप पूरा कंप्लीट।